हेलो एवरीवन। आरपीएफ कांस्टेबल की आंसर की आई है, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है, मैथ्स के, उस वो हम देखेंगे ताकि इस पर आप आराम से पिटीशन लगा सकें। देखो, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। ये पहला क्वेश्चन है मेरा। ये 6 मार्च की शिफ्ट का है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 6 मार्च शिफ्ट थर्ड है। ये 6 मार्च शिफ्ट थर्ड है। दो संख्याओं का गुणनफल 1550 दे रखा है, यानी कि दो संख्याएं मेरी n1 इंटू n2, ठीक है। तो n1 इंटू n2 क्या होता है? HCF इंटू LCM होता है मेरे भाई। LCM लस ऑफ 5 दे रखा है और HCF निकालना है, ठीक है। और दोनों संख्याओं को गुणनफल कितना दे रखा है? 1550 दे रखा है। इसको 5 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा? 310 आ जाएगा। तो मेरा HCF कितना आ रहा है? 310 आ रहा है। लेकिन भाई ये क्या पॉसिबल है? आपको लगता है कि LCM से ज़्यादा HCF हो सकता है? आपको लग रहा है? नहीं। तो एक कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है, तो ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग है, ठीक है। आप इस पर पिटीशन लगा सकते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रखा है मैंने, 5 मार्च को शिफ्ट 2, ठीक है। उस क्वेश्चन में दिक्कत था, यहाँ से देखते हैं। 5 मार्च की शिफ्ट 2, 5 मार्च की शिफ्ट 2, 5, हाँ ये रहा हमारा क्वेश्चन। 5 मार्च की शिफ्ट 2 हमारा क्वेश्चन नंबर में भी देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19 में भी ये रहा। क्या क्वेश्चन है कि प्रथम 110 सम संख्याओं का औसत, यानी कि इसमें पता प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम है कि प्रथम 110 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत बताना था हमने। तो उसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है n+1। यहाँ पे इन्होंने सम बोला है ना, सम, तो सम में 0 भी काउंट हो जाता है। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन में पिटीशन लगा सकते हो, ठीक है। आगे मूव करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 मार्च शिफ्ट 1, ठीक है। 12 मार्च शिफ्ट 1 पे मूव करते हैं हम। 12 मार्च की शिफ्ट 1 मैंने लिख रखा है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसी। 12 मार्च की शिफ्ट 1, ठीक है। 12 मार्च की शिफ्ट 1 पे देखते हैं हम क्या क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन। देखो, इसको मैं सॉल्यूशन करूं, इसको मैं पलट दूं। आप इसको देखो ध्यान से, इसको 5/9 कर दूं तो क्या पावर 6 हो जाएगा? ठीक है, 5/9 और 5/9 टू द पावर -4। आपने कहा सर इसको क्यों नहीं पलटा? भाई मेरे, मैंने इसको इसलिए नहीं पलटा है, ठीक है, कि दोनों का बेस सेम हो गया ना। अब मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो घटा लूँगा, तो 5/9 6 प्लस -4 डायरेक्टली लिख सकता हूँ। इसको पलट दूंगा तो कितना हो जाएगा? 3/1 टू द पावर 2। इस पे पावर कितना हो गया मेरा? -2। 5/9 ये कितना हो गया? 5/9 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया मेरा? ये मेरा 9 हो गया, यानी 3 का स्क्वायर। और उस पूरे पे क्या है? इस पूरे पे क्या है भाई? -2, ठीक है। तो अब इसकी बात करूँ तो ये कितना हो गया मेरा? 5 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 9 का स्क्वायर इंटू 9 टू द पावर -2। इससे ही कैंसिल हो गया। तो मेरा बचा क्या है यहाँ पे? 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 9 टू द पावर -2। यहाँ पे फिर पलट दूँ तो कितना हो जाएगा? 9/5 स्क्वायर टू द पावर 2। तो आंसर क्या बन जाएगा? 9 स्क्वायर और 5 पे पावर 4। क्या ऑप्शन में है कोई ऐसा? नहीं है ना। तो इस पर भी आप लगा सकते हो, चेक कर लेना आप। 100% कन्फर्मेशन के साथ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है मेरा, देखता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 7 मार्च की शिफ्ट 1 पे है। 7 मार्च की शिफ्ट 1 खोलते हैं हम। 7 मार्च की शिफ्ट 1, 7 मार्च की शिफ्ट 1, पेज नंबर भी कंफर्मेशन कर लेते हैं। 7 मार्च की शिफ्ट 1, 7 मार्च की शिफ्ट 1 ये रहा। 311 नंबर पेज पर है। ये आ गया आपका, ये रहा क्वेश्चन। इसको देखते हैं। एक विद्युत पंप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। मानते हैं वो ए है, वो 6 घंटे में भर सकता है, लेकिन टंकी में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 7.5 घंटे लगते हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक भरने वाला और एक खाली मतलब रिसाव वाला हो गया। कितने ले रहे हैं? 7×5 = 35, 36/5 हो रहा है। भाई इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो गया? 36 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया।
यानी इसकी 6 एफिशिएंसी है और इसकी -1 है, तभी तो 5 हुआ है ना। हमसे पूछा है यदि इस अवधि के दौरान पानी किसी अन्य बिंदु से टंकी के अंदर या बाहर नहीं आता तो रिसाव से पूरी टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। 36 घंटे लगते हैं भरने में, और रिसाव से खाली होने में कितना समय लगेगा, 36/1 यानी 36 घंटे लगेगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था, ये वाला। ठीक, इस पर आप लगा सकते हो प्रेजेंटेशन। ये है मेरा 7 मार्च शिफ्ट 1। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 18 मार्च की शिफ्ट 2। 18 मार्च शिफ्ट 2 ये है मेरा 18 मार्च को। ठीक है, लेते हैं क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन ये रहा। देखिए, कह रहा है एक विद्युत पंप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। मतलब सेम टाइप का ही सवाल है। फिर इसको यहाँ ए लेते हैं, भर सकता है 5। बी 6 सही 1/4 यानी 25/4 हो गया। बिल्कुल वैसे इसका एलसीएम मेरा भाई कितना हो गया, 25 हो गया। यानी कि एक में मतलब कि 1 घंटे में 5 यूनिट भर देगा। ये कितना भरेगा, 4 भरेगा। यानी कि ये ए प्लस बी होगा, मतलब एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है। तो ये 5 है और ये -1 है। तब हमसे क्या बोल रहा है कि बाहर खाली करने में कितना समय लगेगा। भाई बी ही तो खाली करेगा, तो 1, तो 25 घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा हमारा, अगला है 18 की शिफ्ट 2 है। 18 की शिफ्ट 2 लेते हैं। 18 की शिफ्ट 2, ये वाला क्वेश्चन कौन सा था, 18 की शिफ्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 था। 18 की शिफ्ट 2, 18 तारीख की शिफ्ट 2 था ये 18 मार्च का। और इसी में मेरा क्वेश्चन नंबर में भी 33 मैंने नोट डाउन करा है। इसी में है नहीं, वो 18 की शिफ्ट 1 में है। 18 तारीख की शिफ्ट 1 ये रहा। थोड़ा सा इस चीज़ में वो करना है यार, क्योंकि ना क्वेश्चन लिख के लाने में ये क्रेडिट इसका जाता है यार, क्यू मैथ्स वाले का PDF है। क्वेश्चन नंबर 33 में भी, क्वेश्चन नंबर 33 पर मूव करते हैं। ये रहा, देखिए ए और बी एक टैंक को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी कितनी देर में, 24 मिनट में, और कितने मिनट में, 32 मिनट में भर सकते हैं। तो दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। ठीक है, तो इनका पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 का और 36 का कितना एलसीएम होगा, 96 होगा। यानी कि ये 1 मिनट में 4 यूनिट खाली करेगा और ये 3 यूनिट खाली करेगा। दोनों एक साथ 8 मिनट बाद बंद कर, तो मतलब 8 मिनट बाद बंद कर दिए जाते हैं। तो 8 मिनट तक तो दोनों ने साथ में किया होगा, यानी 7, यानी कि 56 यूनिट उन्होंने साथ में निकाला होगा। तो 56 को इसमें से माइनस करते हैं तो बचा कितना, 40। अब ए को बंद कर दिया जाता है तो बी अकेले भरेगा ना। तो बी कितना, बी की एफिशिएंसी 3 है, तो कितना हो गया, 13 सही 1/3 हो गया। 13 सही 1/3 का मतलब क्या होता है, 13 मिनट और 20 सेकंड हो जाएगा ये। और 8 मिनट पहले से लग रहा है, तो कितना हो गया ये, 8 मिनट पहले से लग रहा है। तो 13 और 8 कितने होते हैं भाई, 21 मिनट 20 सेकंड होते हैं ना। लेकिन इसमें तो दे नहीं रखा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी के ऑप्शंस भी हमारे ठीक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी मैंने लिख रखा है, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 मार्च शिफ्ट 1। 7 मार्च की शिफ्ट 1 पे है, तो 7 मार्च की शिफ्ट 1 खोलते हैं। 7 मार्च की शिफ्ट 1 ये रहा। 7 मार्च की शिफ्ट 1 ये रहा। 7 मार्च की शिफ्ट 1 क्वेश्चन नंबर 7 है में भी ये रहा। इसको देखते हैं। 40 पे पावर -7 डिवाइडेड बाई 40 पे पावर 19, ठीक है, गुणा 10 पे पावर 4, सॉरी 40 पे पावर 4। तो पहले इसको हल करते हैं। ठीक है, तो 40 पे पावर -7 -19, सॉरी इसको मिटाते हैं। 40 पे पावर -7 -19, ठीक है, और गुणा 40 पे पावर 4, 40 पे पावर -26 गुणा 40 पे पावर 4, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 पे पावर -26 + 4, तो 40 पे पावर कितना हो जाएगा, -22। ऑप्शन में तो दे नहीं रखा है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है। तो ये मेरा कौन सा है, 7 मार्च शिफ्ट 1।
7 मार्च शिफ्ट 1। 7 मार्च की शिफ्ट 2 पे आते हैं। 7 मार्च की शिफ्ट 2, 7 मार्च शिफ्ट 2, इसको खोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 लिख के रख रखा है मैंने सब नोटबुक पे। टाइम लगा यार इसको करने में। शेयर कर देना मेरे भाई जितना हो सकता है, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। ये देखना ये क्वेश्चन है, एक वाटर कूलर का अंकित मूल्य कितना है भाई? 5,420 है। 15% का डिस्काउंट दिया यानी 85% बचा। 85/100, ठीक है। 5% का अतिरिक्त छूट दिया यानी 95 मतलब 95% ही बचा ना। अब देखो इसको काटो तो कितना आ जाएगा? ये 17 आएगा, ये 20 आएगा, 0 से 0 कैंसिल। 2 से काटो तो कितना आ जाएगा? 271 आ गया, ठीक है। ये आ गया। अब ना इसका कैलकुलेशन देखो कैसे कर सकते हैं। 271 इसका कैलकुलेशन आपको दिया जाता, टाइम लगता आपको मानना बात को। देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, 95/100 मेरे भाई। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले इस वाले पार्ट को देखता हूँ। देखो 17 एकम 17, 17 सते 119, 17 दूनी 34। देखो ये 7 हो गया, ठीक है। ये 0 12 हो गया, ये हो गया 46। मैंने इसको मल्टीप्लाई करा, ठीक है, अपने हिसाब से। कुछ थोड़ा वैदिक मैथ्स वगैरह मेरे को आता है उसको लगा करके। और 95/100 का मतलब क्या होता है? 0.95 होता है। अब समझना, यानी कि मैं इसमें से 5% घटा दूँ, मैं अपना लॉजिक से बात करूँ तो, यानी कि 4607 का 5% कितना होता है? 230 में 3 जोड़ दूंगा और 3.5 जोड़ दूंगा तो 233.5 हो गया। तो इसमें से 233.5 घटा दूँ, 233.5 यहाँ पे 0.0 मान लेता हूँ। 10 में से 5 गया 5, 6 में से 3 गया 3, ठीक है। ये कितना है? 407। हाँ इसने इसको दे दिया। 6 में से 3 गया 3। अब इसको लेते हैं। 10 में से 3 गया 7, 5 में से 2 गया 3 और 4। तो इसका आंसर आएगा 437 437 437 3.5। एक बार और कंफर्मेशन कर लेता हूँ मैं। 230, सॉरी ये 230 होगा यहाँ पे, सॉरी हाँ 233.5 करेक्ट है। 233.5 इन इसको दे दिया। 6 में से 3 गया 3 बचा, 10 में से 6 में से 3 गया, हाँ करेक्ट है। तो 4373 233 घटा देते हैं तो 4373.5 समथिंग आ रहा है, जो कि इसमें दे नहीं रखा। तो ये भी रॉन्ग हो गया आपका, ठीक है। एक दो लोग मैंने देखा यार वो 4376.5 बता रहे थे, बट नहीं वो ये है करेक्ट। आप करके देख लो 46075। नेक्स्ट पे आते हैं। अब कौन सा है मेरा? 5/5/3/25 को एक क्वेश्चन आया हुआ है। 5/3 शिफ्ट 2 में आया हुआ है। 5/3 को शिफ्ट 2 में आया है। जरा शिफ्ट 2 में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना है वो? 228 पेज नंबर पर है। चेक करते हैं ज़रा। 228 शिफ्ट 2 है ना? शिफ्ट 2 5 तारीख के शिफ्ट 2 ये रही। क्वेश्चन नंबर 8 ही था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ गया भाई? क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है यार वो। 228 पेज नंबर चेक करते हैं हम। 228 228 नंबर पेज कहाँ है भाई? 228 नंबर पेज, 228 नंबर पेज, सॉरी शिफ्ट 3 है ये, मेरे से गलती हुई। पेज नंबर तो ठीक लिख लेता मैं। 5/3/2025 शिफ्ट 3 है। 8th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे आते हैं। चलो 7वें पद तक का मान निकालना है। 1/0.8 1/0.08 प्लस 1/0.008 ऐसे करते करते मेरा 7 पदों तक गया है। 7 पद तक का मान निकालना है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लो, 10/8 कर लो, 100/8 कर लो, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा ये 1000/8 कर लो, ठीक है। 10,000/8 कर लो, ठीक है। 1,00,000/8 कर लो। बहुत बेसिक से जाएंगे तो, बट ये टेक्निक रॉन्ग है। 1,00,000/8 कर लो, 10,00,000/8 कर लो, ठीक है। और
7 जीरो लगा देंगे बटे 8 को, लेकिन बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा ये। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका होगा इसको सॉल्व करने का डिजिटल सम। ठीक है, डिजिटल सम से इस क्वेश्चन को करना सबसे बेस्ट रहेगा। और इसका भी ऑप्शन गलत दे रखा है। आप खुद से सोचो कि ये जितने बार हैं सारे के सारे नंबर अगर ऐड होंगे और सबको 8 से डिवाइड करेंगे, ये 1 करोड़ तक पहुंच रहा है नंबर। कहाँ तक पहुंच रहा है? 1 करोड़ तक। भाई 7 जीरो है तो 7 देखो फर्स्ट नंबर है मेरा एक पे है 1 जीरो, तो 7वें नंबर पे कितना होगा भाई? 6 जीरो को मिलियन बोलते हैं, नहीं 10 लाख हो गया, और 7 जीरो पे कितना हो जाएगा? अपना थोड़ा सा लॉजिक यहाँ भी लगा सकते हो आप, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, इसको भी कर सकते हो आप। इसमें डिजिटल सम लगा के सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसका ऑप्शन ये वाला करेक्ट होगा, आई थिंक 13 888 कहाँ है भाई? 888, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ठीक है, ये नहीं होगा इसका करेक्ट। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको ना आप डिजिटल सम से कर सकते हो। जैसे देखो कितना नंबर है? 7 बार है, 7 नंबर है। ठीक है, डिजिटल सम जिसको पता होगा। ठीक है, और 1 मिनट लेता हूँ मैं इसको डिटेल में। चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट इसको डिटेल में बताता हूँ मैं। ठीक है, देखो क्या करना होता है इसमें डिजिटल सम में, यानी कि 10/8 है, 10/8 है। ठीक है, तो डिजिटल सम लेंगे हम। ठीक है, डिजिटल सम, तो इसके बाद डिजिटल सम सब में 8 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिजिटल सम कितना हुआ? 8 हुआ। ठीक है, और कितने बार है? 7 बार है। तो इसका कितना हो गया? 7 8 7 कितना होता है भाई? 56 होता है। 56 का मतलब क्या हो गया भाई? 11 हो गया। 11 का मतलब क्या हो गया? 2 हो गया। अब चेक करो किस में 2 आ रहा है? इसमें आ रहा है 2। अब चेक करके देखो, 7 5 12, 12 8 20, 20 8 28, 28 और 8 36, 36 8 44, 44 8 52, 52 और 4 56, ये आ रहा है। डन हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है यार, इस लेक्चर को शेयर कर देना। ठीक है, आई होप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा देना। बाकी एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन की और लगी हुई है, मतलब कि मैंने देखा वो बड़ा वायरल हो रहा था, वो मेरे को मिला ही नहीं, मैंने पूरा चेक करा। ठीक है, आप बताना मेरे को कमेंट करके कि वो कौन से नंबर पे क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन था मे बी मेरे हिसाब से, 1 मिनट में उस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करता हूँ। मे बी वो क्वेश्चन था, 1 मिनट, उस क्वेश्चन को मैं साइड में लिखता हूँ। यहाँ पे देखो वो क्वेश्चन था ये शायद, कि ना एक स्क्वायर फील्ड है वो 51 मीटर का है। ठीक है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाना है और बंदे की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है, ऐसा करके देखा था। ठीक है, बट आई थिंक मैं कंफर्म नहीं, मैंने पूरी पीडीएफ में ढूंढा, मिला नहीं। मुझे कमेंट करके बताना कि ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, तो मैं उसकी अलग से शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। चलो ठीक है, बाकी धन्यवाद। ये अभी तो फिलहाल यही क्वेश्चन है मेरे को लग रहा है, बाकी मैं चेक करता हूँ। ठीक है, अगर कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो मैं उसकी एक्स्ट्रा वीडियो डाल दूंगा। बाकी यार जितना हो सकता है इसको शेयर कर देना। धन्यवाद।